तो बिहार सरकार आज अपना बजट पेश करने वाली है। पथ निर्माण को लेकर सरकार इस बजट में क्या कुछ खास करने वाली है, इस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बातचीत के हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी हैं। नितिन जी, किस तरह से देखा जाए इस बार का जो बजट होगा, क्या फोकस रहेगा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर देखें पथ निर्माण? देखिए, हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग के लिए कई जो हमारे पुराने बचे हुए कार्य हैं उन पर सबसे अधिक राशि खर्च होनी है। साथ ही साथ कई नई योजना जो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जो भी शहर के बाहर से जो बाईपास बन सकता है उसको वैकल्पिक बाईपास के लिए हम लोगों ने जो योजना बनाई है उसके लिए भी इस बार बजट में प्रावधान रहेगा। और साथ ही साथ पथ निर्माण विभाग एक बड़ा विभाग है जिसमें जहां एक और हम लोग सड़कों को बनाने पर ध्यान देते हैं, वहीं उसके मेंटेनेंस को भी बनाए रखने के लिए हम लोग पूरा काम करते हैं। बिहार के इस बजट में जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट ध्येय है कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी के लिए भी काम करेंगे, वहीं विभिन्न विभागों में भी जो नए आयाम जुड़ने हैं उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो दिखेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, सड़क की, तो माना जा रहा था कि अब तक 6 घंटे में जो बिहार के किसी भी कोने से आप पटना तक पहुंच सकते हैं, उसको आप लोगों ने 5 घंटे तक करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसको लेकर क्या कुछ रहेगा आप लोगों का रोड मैप? अभी हम लोगों ने जो बड़े किसी भी पॉइंट से 5 घंटे की जो दूरी है उसमें जो बड़ा एक पार्ट था बाईपास, जब शहर के अंदर से बाईपास से गुजरते थे तो उसमें 1 घंटे के अंदर समय लग जाता था, अधिक से कुछ कम किलोमीटर के लिए बड़े समय लग जाते थे। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 घंटे का जो सोच रखा था, उसी के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग शहरों के बाईपास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हर एक सभी शहरों के लिए करने जा रहे हैं और आने वाले 20 से 25 तक के बीच में ये पूरी योजनाएं चलेंगी। बिल्कुल, तो रोड पर खास तौर से फोकस होगा क्योंकि नीतीश कुमार जाने भी जाते हैं, बिजली, सड़क, इन तमाम मुद्दों को लेकर उनका यूएसबी रहा है और इस बजट में भी इन सेक्टरों पर नीतीश सरकार खासा फोकस करने वाली है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में नई सरकार का पहला बजट आज पेश होगा। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने उम्मीद जताई है कि यह बजट सबका साथ सबका विकास वाला बजट होगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर बिहार और नए बिहार का निर्माण करने वाला ये बजट होगा। बिहार का बजट बहुत ही संतुलित, आकर्षक, सबका साथ सबका विकास और हर वर्ग के विकास में पूरे तौर पे एक नया आयाम जुड़ेगा और आत्मनिर्भर बिहार और नए बिहार के निर्माण में आज की बजट की भूमिका होगी। और बजट से पहले ही कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कोरोना, महंगाई, कृषि और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कही है। आज बजट है, देखते हैं बजट में क्या प्रावधान वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर टैक्स लिया जाता है विभिन्न मदों में लोगों से, तो आम जनता जो है वो बोझ के तले दब गया है, कर्जदार बनता गया है, खरीदार बन गया है। तो डेवलपमेंट के नाम पर जो एक बड़ा घालमेल है वो अगर इस बजट में फिर से रिफ्लेक्ट होगा तो स्वाभाविक है उन प्रावधानों का हम सब विरोध करेंगे। बिहार सरकार के बजट से समस्तीपुर के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। खासकर लोग स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। समस्तीपुर के लोगों से बजट पर बातचीत के हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। बिहार सरकार की आज बजट पेश होने वाली है। ऐसे में समस्तीपुर के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उम्मीद है और क्या चाहते हैं इस सरकार से, कैसी बजट होनी चाहिए, क्या अपेक्षा है इनके मन में, हम ये जानने के लिए समस्तीपुर के लोगों के पास पहुंचे हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से। जब से इस राज्य में नीतीश जी की गवर्नमेंट आई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, गरीब लोगों का काफ़ी इलाज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज़ करने की बाकी है। जैसे अभी भी बहुत सारा दवा जो है जो अस्पताल में मिलना चाहिए गरीब लोगों को, उसका कुछ अभाव है। साथ में डॉक्टर जो रात के सर्विस होना चाहिए, रात में जो गरीबों को देखना चाहिए, वहाँ भी बहुत सारा
कमी नज़र आ रही है। जब से नीतीश सरकार की गवर्नमेंट आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सुविधा और व्यवस्था में बहुआयामी सुधार की आवश्यकता है। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत सारे गाँव में हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अपने यहाँ भी जो टेक्नीशियन होनी चाहिए अल्ट्रासाउंड में, वो टेक्नीशियन नहीं है, तो डॉक्टर का मूल रूप से घोर अभाव है, टेक्नीशियन का अभाव है। इस पर जोर देने की आवश्यकता है और बहाली करने तो चिकित्सकों का अभाव है, इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। और क्या कहेंगे, आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो पूरा है स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन उम्मीद पे खड़ा नहीं हो पा रही है स्वास्थ्य विभाग। कोई भी गरीब गुरबों को कुछ भी इलाज पानी नहीं मिल रहा है, दवाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत चीज़ की समस्याएं होती है। बहुत सारी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, जो कि किसी भी इमरजेंसी में समस्तीपुर से सीधे पटना रेफर किया जाता है, एम्बुलेंस दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी समस्याएं गंभीर रूप से समस्तीपुर में। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? सरकार से मेरी यही उम्मीद है। देखिए अभी बजट जो पास हो रहा है उसमें देखिए यहाँ डॉक्टर की काफ़ी कमी रहती है। हर एक विभाग के डॉक्टर यहाँ मिलते नहीं हैं, जैसे चर्म रोग के डॉक्टर नहीं हैं, उसके बाद न्यूरो सर्जन नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये सब डॉक्टर की उपलब्धि हो। तो ये समस्तीपुर के लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमी है उन कमी को दुरुस्त करने की मांग इस बजट में यहाँ के लोगों के द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात होगी जब वित्त मंत्री के द्वारा बजट को लाया जाएगा तो वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा बजट होता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जमुई के लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रावधान की मांग की है ताकि अस्पतालों की हालत सुधर सके। जमुई में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या जरूरतें हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। बिहार सरकार की आज बजट पेश होने वाली है, ऐसे में समस्तीपुर के लोगों बिहार के वित्त मंत्री आज बजट पेश कर रहे हैं और उस बजट में जो हेल्थ सेक्टर में जहां तक बात करें कि स्वास्थ्य केंद्र जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर किन किन ज़रूरतों की ज़रूरत है। और जाहिर तौर पर कि हेल्थ सेक्टर बड़ा सेक्टर है और जहां पर लोगों की उम्मीद ज़्यादा रहती है खास करके स्वास्थ्य से जुड़े होने के कारण। और वैसे इलाके के लोग जो गरीब हैं और ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं उनको ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। हम अभी सदर अस्पताल जमुई में हैं और बजट पेश होने वाला है। वैसी स्थिति में यहाँ पर अगर ज़रूरत को देखा जाए तो क्या क्या ज़रूरतें हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर अस्पताल में आए हुए हैं अपने अटेंडेंट पेशेंट के साथ अटेंडेंट के रूप में, उनसे बात करना चाहेंगे। जो हमारा जिला का अस्पताल है उस अस्पताल में लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों का। और जो ग्रामीण क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है सरकार के द्वारा, CHC बनाया गया, PHC बनाया गया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर की भी कमी है, महिला डॉक्टर की भी कमी और संसाधन की भी कमी है। अच्छा एक बात बताइए, बजट पेश हो रहा है तो हेल्थ सेक्टर में क्या ज़रूरत होगी कि बजट में हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी? जिस तरह से आज बजट पेश किया जा रहा है तो मुझे आशा नहीं उम्मीद भी है कि जो बिहार में सदर अस्पताल और खासकर हमारे जमुई जैसे क्षेत्रों में सदर अस्पताल की जो स्थिति है, यहाँ पे महिला डॉक्टरों की कमी, मतलब चिकित्सक की घोर कमी है। यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, साथ ही साथ यहाँ ICU का व्यवस्था नहीं। जाहिर तौर पर अगर सदर अस्पताल रेफरल अस्पताल होगा तो समस्या बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, हेल्थ सेक्टर में बजट से क्या उम्मीदें होगी, किस बात की ज़रूरत ज़्यादा है? देखिए कोरोना काल के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो हेल्थ सेक्टर के ऊपर पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मरीज यहाँ आए और उस वक्त से ही ऐसा लगने लगा है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग जो है भारत में खासकर हमारे बिहार में सबसे कमज़ोर पड़ गया है। किसी भी रूम में कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छे से बेड नहीं है, उसके बाद आप जो कहीं भी चले जाइए नल जो है सारा खुला हुआ है, पानी पूरा रूम में। ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हाल है? ग्रामीण क्षेत्र में कुछ है ही नहीं तो डॉक्टर बैठते हैं ना कोई भी मतलब उनका चिकित्सक बैठता, कुछ है ही नहीं व्यवस्था, सारा फिर यहाँ पे आते हैं। साफ तौर पर कहना है कि बजट में हेल्थ सेक्टर पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना में यह बात पता चला और यह बात सामने आ गया कि अगर स्वास्थ्य सुविधा अगर बेहतर होगी तो लोग बेहतर होंगे। और जाहिर तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों का स्वास्थ्य केंद्र अच्छी होगी, व्यवस्था अच्छी होगी तो पटना या राजधानी या फिर जिले के अस्पतालों पर भार कम होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सबको लगता है कि कोरोना काल के बाद पेश हो रहे इस बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य सेक्टर पर होगा। अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करने
पर सरकार का जोर रहेगा। इस बजट में स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ खास हो सकता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी साकेत कुमार। आज विधानमंडल में बिहार सरकार अपना बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज पहली बार बजट पेश करेंगे, लेकिन इस बार जो फोकस माना जा रहा है इस बजट का वो स्वास्थ्य सेक्टर होगा। स्वास्थ्य सेक्टर पर सबसे पहली नज़र सरकार की होगी इस बजट में, और माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ा बजट इस बार स्वास्थ्य सेक्टर का होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटलों की, उसे दुरुस्त करने पर सरकार जोर देगी। साथ ही साथ इक्विपमेंट, चाहे वो सर्जरी से जुड़ा हो, जांच से जुड़ा हो, तमाम चीज़ों पर फोकस होगा। एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर भी इस बजट में चर्चा की जाएगी। जैसा माना जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर कई कह सकते हैं नए आयाम इस बजट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के वजह से जिस तरह से सबसे ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य के सेक्टर पर पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार इस बजट में भी उसकी झलकियां दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरह से अब जो स्वास्थ्य सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा प्रमुखता से रखना होगा, क्योंकि कोरोना के बाद जो स्थिति बनी है देश भर में, उससे कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए पूरा जो सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो इक्विपमेंट है, नए नए जो तौर तरीके हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए, इन तमाम बिंदुओं पर फोकस सरकार की होगी। और माना जा रहा है कि आज जो बजट पेश होगा उसमें सबसे पहली और सबसे कह सकते हैं प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य को सरकार रखेगी। और इस बार का बजट भी स्वास्थ्य का जो होने वाला है वो पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होने वाला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को लगता है कि कोरोना को देखते हुए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। लोग चाहते हैं कि कोशी क्षेत्र में एक मेडिकल की स्थापना हो। खगड़िया में हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी दिग्विजय। बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होना है और जो बजट में स्वास्थ्य से जुड़े जो लोग हैं उनका आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उनकी डिमांड है, क्या ये सोच रहे हैं उस बजट के बारे में। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं इस बजट जो आज होने वाला है। सबसे पहले तो हम नीतीश सरकार को बोलेंगे जो बजट दे रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रॉमा सेंटर और बढ़िया ICU जो कम से कम 20 बेड का हो, और उसमें दोनों डिपार्टमेंट में पूरा टेक्निकल स्टाफ जैसे डॉक्टर्स हुए, पैरामेडिकल सिस्टम, और उसके ऊपर एक ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए, उसके टीम को अपॉइंट किया जाए ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो। क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड चालू हो गया, अब वहाँ टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर भी नहीं कर रही है, पता चला अल्ट्रासाउंड ठप है, अल्ट्रासाउंड हो नहीं रहा है। हर 150 से 200 किलोमीटर के बीच में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अभी जो संख्या है उसमें कम से कम 10 मेडिकल कॉलेज और बढ़ने चाहिए बिहार के लिए। तो इससे जैसे मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी, स्वास्थ्य का लेवल अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। और हर 50 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए जो कि उस मेडिकल कॉलेज से कनेक्टेड हो, कि यहाँ अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो मेडिकल कॉलेज में चला जाए। स्वास्थ्य में सबसे बड़ी परेशानी आती है ब्लड बैंक से रिलेटेड। अभी हमारे बिहार में जो भी ब्लड बैंक है वो आधुनिकीकरण उसमें नहीं हुआ है। काफ़ी टाइम से वो पुरानी मशीनें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में ब्लड खराब हो जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी ब्लड बैंक में ही आ रही है। तो नीतीश सरकार से गुजारिश है कि जितने भी ब्लड बैंक हैं उसको आधुनिकीकरण करवा दें। व्यवस्था डॉक्टर्स की है तो डॉक्टर्स को दो ढंग से काम करना है, या तो वो PG की तैयारी करे या फिर वो गवर्नमेंट की जॉब करे। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कॉलम के हिसाब से तो परिपूर्ण हो जाते हैं, बट डिपार्टमेंट में ड्यूटी के वक्त में पता चल रहा होता है वो लंबी छुट्टी पे है या तो फिर वो पढ़ाई की लीव लिए हुए हैं। इससे कमी बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। संख्याएं दिखती है बट ऑन ड्यूटी ऑन स्पॉट वो दिखती नहीं है। एक सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो आप जॉब करें या तो फिर आप पढ़ाई करें, या फिर पढ़ाई करें तो जॉब ना करें। टेक्निकल स्टाफ्स आएंगे तो हमारा मेडिकल सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए पैरामेडिकल कॉलेज, ये सारा चीज़ खुलना चाहिए हमारे ज़िले में भी। तो जाहिर है जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े जो डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र हो या कई तरह की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इस बजट में आनी चाहिए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बजट से लघु उद्योग से जुड़े कारोबारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। बेतिया में राइस मिल से जुड़े लोगों का कहना है कि गलत नीतियों की वजह से राइस मिल बंद होने के कगार पर है। राइस मिल संचालकों से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने।
बिहार का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है और ऐसे में जितने भी तमाम तरह के जो उद्योग हैं और उद्योग को चलाने वाले लोग हैं उनको भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। अभी मैं चनपटिया और कुमार बाग में खड़ा हूं जहां ये इंडस्ट्रियल एरिया है। आप देख सकते हैं कि लघु उद्योग को संचालित करने वाले ये राइस मिलर हैं, इनकी भी कुछ परेशानी है। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हो गया मुकेश कुमार। अच्छा जी। क्या काम करते हैं? मेरा राइस मिल हो गया एकता ट्रेडर्स के नाम से। हम लोग निवेश किए थे अभी? हम लोग 50 लाख निवेश किए थे। ठीक है ना। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि 50 लाख रुपए निवेश करने के बाद ये संस्था चली गई पैक्स के हाथों में। पैक्स को हमको एडवांस राइस देना है, पैक्स को हमको एडवांस राइस देना है, जिस राइस का कोई गारंटी नहीं पैक्स धान देगा कि नहीं देगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं। धान देगा, धान मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिल गया तो भी ठीक। अब उससे लड़िए, FIR कीजिए, कानूनी प्रक्रिया में ये तो ऐसे उद्योग नहीं ना चलेगा। आज आज गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेगी। आज हम एडवांस राइस देने के लिए सक्षम है। गवर्नमेंट को हम 50 लाख का एडवांस राइस दे सकते हैं, लेकिन पैक्स को 5 रुपये का नहीं दे सकते हैं। पैक्स को हम 5 रुपये का एडवांस राइस नहीं दे सकते हैं। वो शोषण करता है, वो बार्गेनिंग करता है। कल उससे शोषण कीजिए, कल मेरे मिल में टैग नहीं होगा, कहेगा फलाना मिल में टैग होंगे। और रहा बात किसानों के धान खरीदने के लिए, तो किसानों का धान कितना % पैक्स खरीदारी करता है? नहीं करता है। बिहार का बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीद आप लोग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से क्या होना चाहिए? सरकार से हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि लघु उद्योग के माध्यम से जो मिल यहाँ पर कुमार बाग में लगा है उसको सरकार अपने स्तर से, अपने एजेंसी के माध्यम से किसानों से धान परचेज करे और हम मिलरों को दें। हम पैक्स के माध्यम से कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। कारण यह है पैक्स शोषण करती है। वह कहती है कि किसानों से हम धान खरीदते हैं, लेकिन धान किसानों से खरीदती नहीं है, ओपन मार्केट से खरीदती है। और हमारे यहाँ धान खराब से खराब, घटिया से घटिया धान भेज देती है, जिसको हम लोग रिजेक्शन करते हैं तो वो हमारा शिकायत चारों तरफ करता है। सरकार की नीति जो है, मान लीजिए हम लोग के यहाँ किसान का धान नवंबर में चालू हो जाता है, यही धान पंजाब जाता है और वहाँ से मिलिंग होके हमारे बिहार सरकार के द्वारा मतलब जन वितरण बांटा जाता है। तो सरकार की नीति जो पहले 11-12 में जो चालू हुआ था कि अपना गोडाउन चालू करे, किसान भी खुशहाल होकर उस जगह पर उस धान को लेकर बेचेगा। पैक्स को देना नहीं चाहता है क्योंकि पैक्स पैसा देता नहीं समय से, और सरकार अपनी इस नीति में फेल होते जा रही है। सरकार को नीति में परिवर्तन करना चाहिए। जो डायरेक्ट धान किसान मिलर को मिले, मिलर फूट कर देगा तो उसमें व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और लोगों का विकास होगा। ये तो पैक्स के माध्यम कुछ हो नहीं रहा है, पैक्स के माध्यम शोषण हो रहा है मिलर का। कारण कि इसका साक्षात उदाहरण है, आपको गेहूँ खरीदी होती है ना, तो गेहूँ खरीद में कोई भी पैक्स अपने चंपारण में आज तक 5 साल में कोई खरीदारी किया है? अभी जो नीति बनने जा रही है, इस नीति में हम लोग चाहेंगे कि सरकार अपने किसी एजेंसी से मिलर को एजेंसी बनाए, अपना भारतीय खाद्य निगम को बनाए, राज्य सरकार को बनाए। इसमें हम लोग काम करने के लिए सक्षम है, जिससे मजदूर का रोजगार मिलेगा और हम लोग का भी उसमें सफलता मिलेगा। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि इस बजट में जो लघु उद्योग के तहत जो राइस मिलर हैं उनकी भी अपनी अपेक्षाएं हैं कि सरकार उन्हें ज़रूरी जो सहायता है और जो नीति है उसमें थोड़ा बदलाव करे ताकि इनको भी राहत मिले। और जो राइस मिल जिन्होंने इस उद्देश्य से शुरू किया था कि इस राइस मिल के सहारे वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे, उन्हें भी राहत मिले। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। कोरोना के दौर में पेश होने जा रहे आम बजट से पटना की महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, ये भी जानते हैं। नई सरकार के गठन के बाद 22 फरवरी को राज्य का पहला आम बजट पेश होगा। उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना पहला बजट पेश करेंगे। कोरोना काल में पेश हो रहे इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, खासकर घर की गृह मंत्री यानी महिलाओं को। इंद्र जी, ये बताइए कोरोना के बाद आपके बजट पे कितना असर पड़ गया, खासकर किचन के बजट पे? ऐसे तो किचन पे इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए खासकर बहुत कुछ किए हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि थोड़े हमारे खान पान की जो हमारे घर में जो जरूरत की सामान है उनकी कीमत थोड़ी कम की जाए, खासकर दूध जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी दूध की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा पलक जी, एक बात बताइए, किचन पे कितना लोड है अभी?
पहले से तो थोड़ा ज्यादा है। क्यों, आपको ऐसा क्यों हो गया? दाल के थोड़े दाम बढ़ गए हैं, दूध तो बहुत ज्यादा। तो आप क्या चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ ख्याल रखें? महिलाओं के लिए स्पेशली जैसे इन्होंने बताया दूध का दाम थोड़ा कम कर दें और कुछ दाल वगैरह का दाम, मतलब कि जो किचन में जिसकी जरूरत होती है उस पर थोड़ा सा रहम करें। हाँ, जो ज्यादा यूज होता है उस चीजों पे उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ध्यान। आप क्या चाहती हैं कि बिहार सरकार कैसा बजट पेश करे कि महिलाओं को राहत मिले? महिलाओं को तो किचन से ही संबंध होता है, तो चाहते हैं कि जो मिल्क का जो बढ़ा है बजट उसका कम हो जाए। जो उन्होंने कहा कि दाल का ज्यादा हो गया है उसका भी थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, दाल चावल गेहूं तेल मसाला तो सब कुछ हो गया, और क्या चाहती हैं? और चाहते हैं कि ये जो मसाला है ये सब थोड़ा कम हो जाए। कॉस्मेटिक सामान है जो आदमी फैशन को कम कर दिया है। फैशन क्यों कम कर दिया? ठीक तो है ना? क्योंकि बजट इसके ऊपर इतना जो है रेट उसको कम किया जाए तो भी तो आदमी खरीद सकता है ना। आप क्या चाहते हैं कि बजट कैसा हो? बजट तो सही है, मतलब ठीक है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। जो भी स्टेट लेवल पे बिहार सरकार स्टेट लेवल पे जो भी डिसीजन लेना है तो उसको ऑब्वियसली जो अभी तक कंटिन्यू है उसको ही रखा जाए। जो रेट्स जो अभी इंक्रीज कर रहे हैं कोरोना टाइम में, हर कोई इस क्राइसिस को फील कर रहा है। जो प्रॉब्लम हो रही है वो सभी को हो रही है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, हायर फैमिली हो या लो ग्रेड है। ऐसा नहीं है कि पटना की महिलाओं को सिर्फ किचन से ही मतलब है। पटना की कामकाजी महिलाओं की मांग है कि राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा किए जाएं। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं नीतीश जी से कि प्लीज आप प्रॉपर वुमेन के लिए, लाइक यहाँ पे बहुत सारे जो गोडाउन्स वगैरह है उसमें रोजगार के लिए, जैसे मैं दिल्ली वगैरह में गई हूँ वहाँ देखी हूँ कि वुमेन्स लोग बटन के वर्क करते हैं, स्टिचेस वर्क करते हैं, तो वो कुछ गवर्नमेंट लेवल पे आए। प्राइवेट नीतीश जी ने हमें बच्चों को 10th के लिए जो दे रहे हैं 20,000, 25,000 जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें प्री प्राइमरी का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जैसे जो विमेन डिलीट कर रही है उनके लिए भी जॉब प्रोवाइड करें, प्लस जो नहीं जानती हैं कि कैसे वर्क करना है उनके लिए रोजगार प्रोवाइड करें। मतलब पटना की महिलाओं को किचन के सामान में कमी और फैशन प्रोडक्ट की कीमतों में कमी तो चाहिए ही, रोजगार भी चाहिए ताकि पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए घर के विकास में भागीदार बन सकें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।